आप अपराध मुक्त कर लेंगे? आप उनको विधायक नहीं मानते क्या अपना? लेकिन भैया आप इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं? कितना डिसमिल जमीन, कितना डिसमिल भैया उन्होंने जमीन दी? बस उनके यहाँ से जूठा मंदिर के प्रांगण में अगर जाता है, क्या ये आप क्यों इसमें आए? वो विजय झा जी से मिलने आए थे, ये बात तय है कि नहीं? वो जो 1 मिनट भैया, उस जो मुलाकात थी उस दिन, वो क्या पहले से सुनियोजित थी कि आप? भैया तो फिर जब आपको वहाँ से कोई लेना देना नहीं है तो ज़मीन पर क्यों? राम जी पर आस्था तो है, आप तो समाज सेवी हैं। अब ये मंदिर और मस्जिद और इन सारी चीज़ों में कहाँ? नमस्कार, मैं उमेश, आप सभी का स्वागत करता हूं व्योम टीवी के इस सेगमेंट पेज पर। मेरी सबसे पहले आपके साथ एक कोशिश रहेगी कि आज बिना लंबा समय बिताए कट टू कट हम लोग बात पर उतर जाते हैं। और आज का मुद्दा है मंदिर में राजनीति या राजनीति में मंदिर। सबसे पहले आपका परिचय आज हम करवाते हैं विजय झा जी से। हम लोग इनको भैया के रूप में भी यहाँ संबोधित करते हैं। मेरा उनसे आज कुछ वैसा तीखा सवाल होगा जो सवालों के घेरे में विपक्ष के तौर पर इनसे पूछा जा रहा है। भैया सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद उमेश जी। भैया एक प्रश्न हमारा है, आप तो समाज सेवी हैं, अब ये मंदिर और मस्जिद और इन सारी चीज़ों में कहाँ से? सवाल मंदिर मस्जिद का नहीं है, सवाल है इंसानियत का, मानवता का। राम जी पर आस्था तो है, खूब अच्छा आस्था है, जिन्होंने बनाया उन पर आस्था नहीं है। यस। अच्छा भैया तो फिर जब आपको वहाँ से कोई लेना देना नहीं है तो ज़मीन पर क्यों? ज़मीन पर मेरा दावा नहीं है। नहीं दावा नहीं है, लेकिन आपका इंटरफेरेंस तो है। लेकिन पिछले दिनों जब यहीं के एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के यहाँ श्राद्ध कार्यक्रम था, उसमें माननीय सरयू राय जी आए हुए थे, मैं भी निमंत्रित था, मैं भी था। वहाँ पर आके एक परिवार, अशोक महतो और पत्नी के संग, परिवार के संग आके फरियाद सुनाई उसने। वो जो 1 मिनट भैया, उस जो मुलाकात थी उस दिन, वो क्या पहले से सुनियोजित थी कि आपसे मुलाकात होगी कि अनायास मिल गए? वो भी इनवाइटेड होंगे या वो जानते होंगे, बहुत लोग आए थे। वो विजय झा जी से मिलने आए थे, ये बात तय है कि नहीं? कौन विजय? नहीं, सरयू राय, अशोक महतो जी सरयू राय जी से मिलने आए थे। सरयू राय जी की पीड़ा अपनी व्यक्त कर रही, आप फोटो भी देखें। तो सरयू राय जी इस चीज़ को देखते हैं, वो विधायक हैं, आप क्यों इसमें आए भी? क्योंकि सरयू राय जी ने, जब सरयू राय जी को उन्होंने पीड़ा अपनी बताई तो उन्होंने पूछा ये कौन है, क्या मामला है। तो मैंने बताया कि वो वहीं रहते हैं, इन्होंने अपनी ज़मीन भी दी है और आज इसकी वहाँ प्रसाद की छोटी सी दुकान है, घुगनी और इडली की, लेकिन उस पर नज़र है विधायक जी की और वहाँ से भी इसको बेदखल करना चाहते हैं। इसलिए इनके दुकान के आगे सटा के टैंकर लगा दिया गया है, जो कि विधायक जी के नाम पर रजिस्टर्ड है टैंकर। तो उन्होंने कहा बहुत गलत है, हवा, पानी, रोशनी, सड़क मार्ग किसी का अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है, तो प्रशासन को देखना चाहिए। 133 का मामला बनता है। 21 तारीख को जब वो सरयू राय जी के साथ, विधायक जी के साथ उन्होंने अपनी बैठकें की बातें बताई, अखबारों में समाचार आया, फोटोग्राफ्स आए, तो 22 तारीख की सुबह उसके साथ मारपीट कर दिया गया कि क्यों मिला। और आपसे मिलने पर उनको आपत्ति हुई क्या कि सरयू राय जी? सकता है, ये तो वही बता सकते हैं ना। भैया एक बात बताइए, मंदिर के आसपास वो दुकान कर रहे हैं और किसी कारण बस उनके यहाँ से जूठा मंदिर के प्रांगण में अगर जाता है, क्या ये आरोप समझेंगे? विधायक जी का कहना ये गलत है क्या कि अगर वो जूठा मंदिर के अंदर चला जाता है तो उसके लिए वो आरोप, इसके लिए उन्होंने अवरुद्ध करने की कोशिश की? यह तो जांच का विषय है। मैं तो सबसे अपील करता हूँ जाकर देख लें। राजरप्पा मंदिर 100 दुकानें हैं खाने पीने की। कल्याणेश्वरी मंदिर 100 दुकान है खाने पीने की। माँ नीलकंठवासिनी की मंदिर देख लें, प्रांगण से सटे वहाँ पर दुकानें हैं खाने पीने नाश्ता की। कितना डिसमिल जमीन, कितना डिसमिल भैया उन्होंने ज़मीन दिया? ये बात तो वो बता सकते हैं, अशोक महतो। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि उन्होंने 14 डिसमिल जमीन, उनका कहना है, इसीलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आप उनसे लें इस विषय पर। उनका खतियानी ज़मीन है, खतियान की कॉपी है। मतलब आप ये इसको देखने के बाद आपको लग रहा है कि 14 डिसमिल जमीन उन्होंने मंदिर में दिया है? हो सकता है, मैंने नापी नहीं कराया है, लेकिन हो सकता है 14 नहीं 12 होगा, 14 नहीं 16 होगा, प्लस माइनस होगा। लेकिन भैया आप इस विवाद को खत्म करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं? निश्चित रूप से, चूंकि इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं खत्म करने के लिए विधायक जी, तो उन पर निर्भर करता है। आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं? टैंकर उनकी खड़ी है, विजय झा की टैंकर नहीं खड़ी है। विजय झा तो अशोक महतो के दुकान पर भी नहीं गया है। मैं तो उसका घर का दरवाज़ा नहीं बता सकता हूँ पूरब का है कि पश्चिम का है। लेकिन जब कोई फरियादी फरियाद करने आएगा, हम लोगों ने सुना है
कि एक राजा के यहाँ घंटी लगी हुई थी बाहर और गाय ने घंटी बजा दी थी, तो राजा ने उसकी फरियाद सुनी थी। वह है आदर्श स्थिति, वो आदर्श स्थिति है, वो राम राज्य की आदर्श स्थिति होनी चाहिए। राम राज्य की कल्पना का है क्या लोगों को? आप उनको विधायक नहीं मानते क्या? अपना विधायक तो क्षेत्र का होता है, कोई व्यक्ति। आपके विधायक नहीं, आपके विधायक नहीं। बाघमारा के जब विधायक हैं, बाघमारा में रहने वाले तमाम लोगों के विधायक हैं, मेरे विधायक कोई दूसरे नहीं होंगे। तो आप अकेले उनके तलखी पे क्यों? आप अकेले उनकी इतनी सारी तीख आपको भी तो है उनके प्रति। देखिए, ऐसा है ना कि जब कोई फरियादी आएगा तो मैं स्वभाववत उनके फरियाद को सुनूंगा। मेरी जितनी क्षमता है, एक गिलहरी की जितनी यदि क्षमता है, तो मैं उस गिलहरी जितना भी अपना उसको सहयोग करने का कोशिश करूंगा। इस भैया दूसरे फरियादी के लिए तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? हाँ, सबके लिए करता हूँ। ऐसे एक बहुत लोग हैं जिनके लिए जब भी ज़रूरत पड़ी है, मैं उसके लिए हर तरफ से यहाँ से लेके दिल्ली तक गया हूँ। मैंने अभी इलीगल माइनिंग हुआ तो मैंने तो किया। आप पर भी तो आरोप लगा रहा है इलीगल माइनिंग में संलिप्तता। यही तो बात है, आरटीआई कीजिए ना आप कल से ऐसे तीखे सवाल पूछिए अपराधियों से, दंग और गुंडों से, माफिया से, देखिए आप पर आरोप लगता है कि नहीं, टेस्ट कर। अच्छा ये बताइए भैया, क्या डीटीओ में आपका गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है? हाईवा कोयला, जहां से आप कोयले के अवैध उत्खनन में संलिप्त कहे जा रहे हैं। यही तो उनको साबित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। और फिर मैं क्यों एफआईआर करता, मैं क्यों रीट करता? मैं पीआईएल में कोर्ट के निगरानी में जांच की मांग कर रहा हूं, समझना होगा। एक महीने का वो क्यों नहीं किए? एक महीने का सीसीटीवी फुटेज आप देंगे? हाँ, मैंने कहा है। हाँ, 1 महीने क्या, मैं तो कहता हूँ मेरे 3 महीने के निकाले जाएं, उनके 1 महीने के निकाले जाएं। मैं आपके माध्यम से जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, बिना मेरे पूछे प्रकाशित कर दिया जाए और उनका 1 महीना का प्रकाशित कर दिया जाए। मैंने एक चीज़ देखा है, आप समाज सेवा में 24 आवर्स लगे रहते हैं, लेकिन जब विधायक जी का बात आता है तो आपके चेहरे पर तलखी और गुस्सा भरा वाला भावना क्यों? कोई भी अपराधी, कोई भी सामाजिक अपराधी, मैंने कहा कोई भी अपराधी चाहे कहीं का रहने वाला हो, उसके खिलाफ जब मेरे पास शिकायतें आती है तो मेरी त्योरी चढ़ जाती है। भावी पीढ़ी भी भोगेगी, आने वाली पीढ़ी, हम और आज तो चले जाएंगे, 70 साल की मेरी आयु हो गई है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को क्या हम अपराध मुक्त कतरास, बाघमारा, झारखंड, धनबाद दे सकते हैं क्या? आप अपराध मुक्त कर लेंगे? नहीं, प्रयास करूंगा। तो इसके लिए तो प्रशासन से बात बताते, विधायक जी के अगेंस्ट जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्या? इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि मैंने हाई कोर्ट में जाकर के अपनी बात कही? कहीं इसी चीज की तलखी तो नहीं? इससे और अच्छा बात क्या हो सकता है कि हाई कोर्ट को मैंने उनके सुपरविजन में जांच किया जाए। यह आग्रह हाई कोर्ट में किया है, जिसका WPC नंबर 850/2022। ये 10 फरवरी को मैंने ज्यों ही फाइल किया, ये आरोप लग गए कि विजय झा और जलेसर महतो अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं लगा? उन पर तो कुछ दिन पहले भी रंगदारी का लगा था राजगंज थाने में। अभी एक व्यक्ति ने एफआईआर किया है 10 साल रंगदार, 10 लाख की रंगदारी का, नहीं तो बाउंड्री गिरा दिया गया। विजय झा पर लगा है, आज तक क्या जीत कैसे रहे वो? जब इतना लग रहा अपराध में संलिप्त हैं तो जीत कैसे होते जा रही है? आज जो चुनावी माहौल है उमेश जी, चुनाव का जो तौर तरीका है, सबको पता है आसाराम क्यों जेल में बंद हैं, सबको पता है राम रहीम क्यों जेल में बंद हैं, सबको पता है रामपाल क्यों जेल में बंद हैं। लेकिन आज के चुनावी बिसात में तीनों आएंगे, तीनों जीत जाएंगे। भैया पहले आपको लोग समाज सेवी, आज भी लोग समाज सेवी विजय झा कहते हैं, अब आपके नाम के पहले उन्होंने लगा दिया षड्यंत्रकारी विजय झा जी, क्या कहें? फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं। उनसे चरित्र प्रमाण पत्र मुझे चाहिए ही नहीं, जिस पर कि 45 से अधिक मुकदमा हो, आज जो वर्षों तक जेल में बीता हो, जिसको कई मुकदमे में सजा न्यायालय ने दिया हो, उस आदमी से किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। विजय झा को तो कदापि नहीं चाहिए। चलिए, उन्होंने, उनके भाई साहब जब उन्होंने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कहा थी त्रिपक्षीय वार्ता पर आए, वो भी बैठे और मंदिर में अगर खुली चुनौती उन्होंने दी, आपको क्या कहेंगे? कहाँ जवाब दिया? उस आदमी की, जिस आदमी में 1% भी नैतिकता नहीं हो, अपने दल के सर्वमान्य नेता के प्रति भी श्रद्धा नहीं हो, उस आदमी के बात पर जाना है क्या? 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने एक निर्देश दिया था अपने संगठन को कि कोई भी MLA MP अपने परिवार को विधायक प्रतिनिधि या सांसद प्रतिनिधि नहीं बनाएंगे। 14 का है।
आज 22 हो गया, आज तक वो प्रतिनिधि बने हुए। तो जिनकी नज़र में अपने प्रधानमंत्री के बारे में भी इतनी सा सम्मान नहीं है, उस आदमी के बाद ये आप वार्ता में बैठेंगे, वार्ता में आप बैठेंगे कि नहीं? मेरा कहना है त्रिपक्षीय। अगर दोनों पक्ष, दो पक्ष होता है विवाद का, कोई भी विवाद दो पक्ष होता है, अगर दोनों पक्ष लिखित देंगे कि हाँ विजय झा को वार्ता में स्वीकार है, तब मैं जाऊँ। एक पक्ष कहने पर नहीं जाऊँ। तो विधायक जी की तरफ से तो भैया, विधायक जी की तरफ से तो अंचलाधिकारी को और जिला प्रशासन को बहुत चिट्ठी दिया गया कि विवाद को खत्म करे, वो लोग क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? तो ये तो सीओ से आपको पूछना चाहिए कि किसके दबाव के तहत वो नहीं कर पा रहे हैं ये काम, किसके दबाव के तहत एक टैंकर नहीं हटा पा रहे हैं। यह बात तो प्रशासन से पूछना चाहिए। भैया टैंकर से क्या गुस्सा आपको? टैंकर से गुस्सा है, उसकी रोजी रोटी बंद है। मंदिर की साफ सफाई आगे, आपके घर के आगे कोई अगर ट्रक लगा के खड़ा करके चला जाएगा घर के मुख्य द्वार पर, तो आपको क्या कोई तकलीफ नहीं है इसकी? क्या 24 घंटा वहीं खड़ा रहता? जी हाँ, मैं तो आपको आग्रह करता हूं कि आप हर 4-4 घंटे पर फोटो जाकर के ले लें, प्रकाशित करें जनहित में। मेरी बात गलत है, साबित हो जाएगी कि मैं झूठा हूं, मैं गलत वक्तव्य दे रहा हूं, साबित हो जाएगा। मैं आपको चुनौती देता हूं कि 24 घंटा में हर 4-4 घंटा पर जाकर के फोटो प्रकाशित करें। अच्छा, ये बात आप कहेंगे कि अशोक महतो जी के साथ आपका पहले से कोई रिलेशन नहीं था? हाँ, रिलेशन तो मेरा बगमारा में रहने वाले हर व्यक्ति से है। कौन उनके साथ स्पेशली क्या था? परिचय सबसे है, परिचय है। मैं तो कहा, मैंने उनके घर का दरवाजा भी नहीं जानता हूं कि पूरब है या पश्चिम है। परिचय सबसे है। परिचय किसके यहाँ, जिसके यहाँ नहीं गए उसे। एक फोटो वायरल हुआ जिस फोटो पर आप पर आरोप लगा कि पहले से इन लोग बैठकर कहीं षड्यंत्र बोल तो रहे हैं कि परिचय है, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। और परिचय बगमारा में किससे नहीं है? कौन विजय झा अनजान है बगमारा से, कोयलांचल से क्या? मैं बीजेपी का जिला अध्यक्ष रहा हूं। आज तो तलखी बीजेपी से बहुत है आपकी। जी नहीं, पार्टी से नहीं, गलत काम से। मेरा गलत काम से, चाहे वो जिस पार्टी के हैं, तलखी उस व्यक्ति से। जब बीजेपी में था तब भी पार्टी के अंदर जो गलत करते थे उसके खिलाफ तलखियां थी। यह अंतिम सवाल, क्या चाहते हैं इस जमीन के मुद्दे को किस तरीके से आपके मुताबिक सलटा जाए? हाँ, इसमें अशोक महतो के साथ बैठ करके सम्मानजनक तरीके से, जिस प्रकार की गाली गलौज भाषा का वायरल हुआ वीडियो, एक विधायक के द्वारा एक महिला के साथ कैसा व्यवहार किया गया, ये विजय झा को कहने की जरूरत नहीं है। वीडियो वायरल है, सब कोई देख सकते हैं कैसे गाली दी जा रही है। यही है सबका साथ सबका विश्वास। क्या ऐसा ही रामराज की परिकल्पना है हम सबकी? क्या कल्पना ऐसी नहीं है। मेरी रामराज में कल्पना ऐसी है जो शोषण विहीन राज्य हो, भ्रष्टाचार विहीन हो, अपराध विहीन हो। मेरी यह परिकल्पना है रामराज की। समाप्ति का रास्ता बताएं भैया। समाप्ति का उनके साथ मिल बैठ के बात करना चाहिए। इससे पहले भी तो एक बात हुई थी शायद, जिसमें बात हुई थी 27/2/2020 को बात हुई थी जी, 27/2/2020 को। और उसमें सुरेश महतो, ये उनके छोटे भाई हैं अशोक महतो के। जब डोमन महतो, जिससे पूर्व में भी विवाद हुआ है, केस मुकदमा हुआ है, ये उनके साइन हैं। और अंतिम में साइन आप यहाँ भी देख लें, यहाँ किसका साइन है? शत्रुघ्न महतो, सावित्री देवी। यदि उनकी ज़मीन नहीं थे तब उनको क्यों बैठाया गया इन दोनों को, जब इनका ज़मीन ही नहीं है इन लोगों के अनुसार? विधायक जी ने कहा कि 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, फिर इनका साइन कैसे आया उस पंचायती में? और पहला पारा ही पढ़ लिया जाए। यह है कि चिटाही स्थित राम राज मंदिर स्थित डोमन महतो एवं सुरेश महतो का जमीन है, जो मौजा टुंडू चिटाही खाता नंबर इतना, प्लॉट नंबर इतना इतना के अंतर्गत आता है। उसका मालिक सदैव श्री डोमन महतो एवं सुरेश महतो व इन लोगों के परिवार ही होगा। इसके बाद भी कहेंगे आप 1 इंच जमीन नहीं है। आज जिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर है उनके बड़े भाई का, उनकी पत्नी का और वहां के लोगों का, जो पंचायत में बैठे थे, तेली समाज के अध्यक्ष हैं बलदेव महतो, अध्यक्ष, और उसके बाद उसमें स्वीकार की जा रही है उसके परिवार का जमीन है, और आप मीडिया में कहते हैं उसका 1 इंच जमीन नहीं है। तो आप कहिए कि एग्रीमेंट जाली है। पहले इसको चुनौती देना होगा आपको। मैंने बिना दस्तावेज के साथ कभी बात ही नहीं किया, और फरियाद भी उसी की सुनता हूं जो अपने फरियाद को प्रमाणित करने की क्षमता रखता है। वो अपनी बात को प्रमाणित करता है दस्तावेजों से, कोर्ट के ऑर्डर से। मैं उसकी बात को मानता हूं, अदरवाइज मैं उसकी बात को नहीं मानता हूं। क्या कहेंगे भैया जिला प्रशासन को? जिला प्रशासन, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। इस परिवार को, इस गरीब परिवार को, सर्वहारा परिवार को, अति गरीब परिवार को घुगनी बेच के, प्रसाद बेच के 6 बच्चे, 6-7 परिवार में सदस्य हैं उसके पालन करता है, उसको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि पूरा प्रशासन
आज कसौटी पर है, न्याय की कसौटी पर है पूरा प्रशासन। अगर एक धारा 133 के रहते, जहाँ किसी का वेंटिलेशन नहीं रोका सकता है, खिड़की नहीं रोका जा सकता है, रोशनी नहीं रोका जा सकता है, हवा नहीं अवरुद्ध किया जा सकता है, इसीलिए कानून है 3 फुट छोड़ के घर बनाने का, क्योंकि पूर्व के जो घर हैं उसका रोशनी नहीं बाधित हो, ये कानून है। इसके बावजूद यदि किसी के द्वार के आगे टैंकर आज खड़ा है, यह प्रशासन के लिए चुनौती है, विजय झा के लिए नहीं, सरकार के लिए चुनौती है, विजय झा के लिए नहीं। धन्यवाद भैया, आपने दर परत अपनी सारी बातों को रखा। मुझे लगता है इसमें मैं एक भी कट नहीं करूँगा, और जो भी पक्ष विपक्ष के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर एक बात मानेंगे कि बिना दस्तावेज के किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं की जा सकती है, चाहे वो जिला प्रशासन हो या न्यायिक प्रक्रिया है। खैर, अब मंदिर में राजनीति या राजनीति में मंदिर, इस चीज़ के पहल के लिए विजय भैया जी ने हमें भी एक चुनौती दिया है कि आप भी जाएं और वस्तु स्थिति को वहाँ देखकर अगर आप में क्षमता है तो इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि न्याय प्रक्रिया में अगर मेरा एक छोटा सा भी हिस्सा या हिस्सेदारी होगा तो मैं अपने आप को बेहतरीन इंसान समझने में कोशिश करूँगा। धन्यवाद आप सभी का। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि अगर न्यायिक प्रक्रिया में देर है तो भारतीय संविधान के भी धाराओं को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। इन्होंने एक बात खुले शब्द में कहा है कि सारे प्रशासन के लिए एक चुनौती है कि आपको भी एक टैंकर हटाने में जितनी मशक्क़त हो रही है तो कल ज़मीन को उनको दिलाने में कितनी मशक्क़त होगी। धन्यवाद आप सभी का।